ब्रह्म विद्या आचार्याय नचिकेतसे च। छठा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। यः पूर्वं तपसो जातम् अद्भ्यः पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वै तत्। श्रुति ने तीसरे मंत्र से आत्मा के याथात्म का वर्णन शुरू किया। आत्मा क्या है, आत्म तत्व का यथार्थ रूप क्या है। आत्मा ही विविध रूपों में अनुभव में आती है। इसलिए भाष्यकार यहां पर छठे मंत्र के भाष्य के पूर्व में एक पंक्ति लिख देते हैं। पृष्ठ नंबर 90 पे है, यह प्रत्यगात्मा ईश्वर भावेन निर्दिष्टः सह सर्वात्मा इति एतद् दर्शयति। यह आत्मा ही सर्वात्मा है। यह आत्मा एक परिच्छिन्न वस्तु का नाम नहीं है। एक ही चेतन विविध रूपों में किस तरह से अनुभव में आ रहा है, ये इन सारे मंत्रों का प्रतिपाद्य है, सारे मंत्रों का विषय है। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, ये शंसन है, आत्मा का शंसन। शंसन मतलब कथन। शास्त्र की दो प्रकार से प्रवृत्ति होती है। मतलब शास्त्र दो ढंग से अपनी बात करता है। एक को कहते हैं शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। शास्त्र किसको कहते हैं, तो बोले जो शासन करता है। एक उसकी प्रवृत्ति क्या है, एक उसका स्वभाव क्या है। तो बोले साधकों के ऊपर शासन करना। शासन करना मतलब आदेश देना, आज्ञा देना। यह हितम उपदिष्टम, जो हितकारक सूचनाएं हैं वो शास्त्र देता है। वो कहते हैं शासन करना। उसको आप कह सकते हैं आचरण शास्त्र। आचरण, कैसे उठना बैठना, फिर कैसे, ये तो लौकिक कर्म की बात हुई, वैदिक कर्म कैसे करना, कैसे आचमन लेना। लोगों को ये भी नहीं पता आचमन कैसे लेते हैं। तो छोटी छोटी जो बातें हैं, खड़े खड़े ही आचमन ले लेते हैं, जल्दीबाजी में, मतलब बैठ के लेना चाहिए। लोग एकदम ऐसा आचमन करते हैं, उसको ऐसा करना है। तो ये जो सब आचरण की बातें हैं, ये भी शास्त्र हमको सिखाता है, व्यवहार की बातें। दूसरा होता है शंसनात् त्रायते। शंसन का मतलब होता है कथन, याथात्म्य निरूपण। वस्तु जैसी है उसका वैसा वर्णन करना, उसके कहते शंसन। शंसन से ही शब्द बनता है प्रशंसा। तो यहां पर तृतीय मंत्र से श्रुति बस आत्मा का यथात्म वर्णन कर रही है। इसको कहते हैं शंसन।
आत्मा क्या है? तो कहा आत्मा ज्ञाता है, विज्ञाता है, विजानाति। आत्मा ही भोक्ता है, आत्मा ही ईशान है, ईश्वर ईशन करता है, उसके अधीन ही सारी प्रवृत्तियां हो रही है। वह न हो तो सारी प्रवृत्तियां शांत हो जाएगी, मूकवत, सब एकदम मूकवत हो जाएंगे, कुछ हलचल नहीं होगी। तो ईशान भूत भव्यस्य, काल का वो शासक है, वह महान है, महानतम विभुम आत्मानम। ये सब आत्मा का क्या है? याथात्म है। श्रुति प्रमाण है। श्रुति कहती है आत्मा ही सर्वज्ञ है, सबको जानता है, अपरिच्छिन्न है, सीमित नहीं है। अब ये सब जो आत्मा के लक्षण बताए हैं, वो जब हम घटाने चलते हैं अपने में, तो घटते हुए कई बार दिखाई नहीं देते। जो आज हमारी अपने बारे में समझ है और जो श्रुति हमको समझा रही है, इसमें काफी अंतर, फर्क, भेद दिखता है। श्रुति कह रही है आत्मा सर्वज्ञ है, और हमको तो लगता है हम अल्पज्ञ हैं। तो लगता है कि श्रुति ही गलत है। क्या भाव बनता है? बोले श्रुति की बातें कोई जीवन से मेल खाती नहीं है तो कहां तक इसको सच माने। तो श्रुति को हम छोड़ने लगते हैं, मंत्रों के प्रति अनास्था आ जाती है, श्रद्धा बुद्धि कम हो जाती है, उसमें हम ये कल्पना करने लगते हैं कि श्रुति की सारी बातें काल्पनिक है। तो हमारे गुरुजी कहते रहे, बोले श्रुति को आप छोड़िए नहीं, अपनी मूर्खता को छोड़िए। प्रमाण श्रुति वाक्य है। आज भले ही वो हमको सत्य नहीं लग रही है, लेकिन वो असत्य है, ये आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, बोले अनुभव हमको वैसा नहीं होता। तो बहुत सारी चीजों का अनुभव गलत होता है, वो कोई वास्तविक होता नहीं है, लेकिन वो होता है। तो क्या आप उसको सच मानते हो? गलत चीजों का अनुभव होता है, कई बार सही चीजों का अनुभव नहीं होता है, तो वो नहीं है, ये कैसे आप कह सकते हैं? अंतःकरण दृश्यमान नहीं है, ये किसी को अनुभव नहीं कि दूसरे के पास मन है। हमको अनुभव है क्या? तो चूंकि हमको दूसरे के मन का अनुभव नहीं है, इसलिए मन नहीं है। ये कोई तर्क नहीं हुआ। अनुभव कभी भी प्रमाण नहीं है, ये गांठ बांध के रख लीजिए। केवल अनुभव से किसी भी चीज की सिद्धि नहीं होती। स्वप्न का पूरा अनुभव है तो क्या सत्य है वो? तो अभी यहां पर इतनी बात है कि श्रुति में सत्य बुद्धि रखें, प्रमाण बुद्धि रखें। ये प्रमाण बुद्धि बहुत दिनों के बाद बनती है।
श्रुति मंत्रों में प्रमाण बुद्धि आती ही नहीं, उसको एक पुस्तक के रूप में ही हम मानते रहते हैं। कुछ विचार है ऋषियों के, कुछ मत है, उनका एक ओपिनियन है, वो लिख दिया है। इसलिए जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है वो कहते हैं आप ये अपने पास रखिए, आपको अच्छे लगते हैं ये ओपिनियन, ओके एंजॉय, बट ये कोई सत्य वाक्य है ऐसा नहीं। उन लोगों को अपनी बुद्धि पर बड़ा विश्वास है। प्रमाण क्या है? उनकी स्वयं की बुद्धि। वो जो मान रही है, वो जो समझ रही है, वो सही है। अब ज्यादा बहस तो हम उनसे नहीं करते, लेकिन ये विचार उतना अच्छा है नहीं, आपके लिए हमारे लिए मंगलकारी नहीं है। तो श्रुति यदि कह रही है कि महानतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति, तो उसमें दम है, क्योंकि लोगों ने इसी रूप में जानकर शोक मुक्त हुए हैं। देखिए बात ऐसी है, मैं ज्ञाता हूं, मैं भोगता हूं, ये तो अनुभव की चीज है। लेकिन श्रुति बोल देती है कि यही ज्ञाता सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तो फिर बुद्धि गड़बड़ा जाती है। मैं इस देह में अपने आप को अनुभव कर रहा हूं, श्रुति भी कहती है आप भोगता है, लेकिन श्रुति जब ये बोल देती है आप महान है, तो फिर एकदम महान मतलब अल्प नहीं है। श्रुति बोल देती है आप विभू है, और हम अपने को मान रहे हैं परिच्छिन्न। तो एक सीमा तक तो श्रुति के वाक्य सच है या सच लगते हैं। मैं सत हूं, ये बिल्कुल ठीक है, मैं जानता हूं, मैं हूं, ज्ञान रूप हूं, लेकिन मैं महान हूं, कालातीत हूं। अब अनुभव हम कर रहे हैं कि मैं काल से घिरा हुआ हूं, और काल कब हमको खा जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मृत्यु से हम भयभीत रहते हैं। श्रुति कहती है कि ज्ञानी व्यक्ति अभय होता है। देखा ना हमने, न गोपायितुम इच्छति, और हम तो दिन रात इसको बचाने में लगे हुए हैं। तो अनुभव थोड़ा है, थोड़ा नहीं है, ऐसी बात है। तो इसका समाधान ऐसा किया जाता है कि भ्रम है, हमको भ्रम। श्रुति बनाना चाहती है प्रमा, कि मैं महान हूं, विभु हूं, ईशान, सर्वज्ञ, कालातीत। श्रुति चाहती है हम अपने को इस रूप में जाने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को जानते नहीं हैं, ये जरा पॉइंट याद रखिए। हमको आत्मा का अनुभव है, लेकिन संपूर्णता से उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। नियम ऐसा है कि जो चीज अननुभूत है उसमें भ्रम नहीं होता। फिर से बोल देते हैं, जिसका अनुभव नहीं होता उसमें भ्रम नहीं होता। भ्रम कब होता है? जब कुछ अनुभव है, कुछ नहीं है। जैसे
अंधेरे में यदि रस्सी पड़ी है तो इदम अस्ति किंचित, कुछ है यहां पर। ये जब तक कुछ है का ज्ञान नहीं होगा तब तक सर्प का भ्रम हो नहीं सकता। सर्प भ्रम शून्य में नहीं होगा। कुछ है, अब क्या है ये जब हम ठीक से नहीं जान पाते हैं, आधा अधूरा जानते हैं, तो फिर वो भ्रम की उत्पत्ति में हेतु बन जाता है। क्या है मालूम नहीं है, इसलिए सर्प है। हवा में, आकाश में थोड़ी सर्प का भ्रम होगा। तो इदम अस्ति, यह तो है, यह है, यह वस्तु है, लेकिन यम रज्जु ये नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे ही यहां पर ये वाक्य बिल्कुल गलत है कि हमको आत्मा का अनुभव ही नहीं है। अननुभूत चीज नहीं है आत्मा। सबको अपनी सत्ता का अनुभव है। आत्मा तो अनुभव रूप ही है, वो उसका अनुभव कैसे होगा। लेकिन याथात्म्य का अनुभव नहीं है। जैसा वो उसको समझना चाहिए वैसा नहीं पकड़ पा रहे हैं, बस। तो श्रुति यहां पर भ्रम पक्ष को हटा रही है। आत्मा तो हम है ही, लेकिन अपरिच्छिन्नता जो हमको नहीं समझ में आ रही है, बोले उसको समझने का प्रयत्न करें। जो आत्मा की सर्वज्ञता, ज्ञान तो हो ही रहा है हमको सब चीज का, लेकिन उसको सर्वज्ञ क्यों कहा? इसके लिए मनन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। तो श्रुति हमको कुछ आंकड़े दे देती है। ईशानम भूत भव्यस्य, बोले काल में जो भी घट रहा है, चूंकि आत्मा ही जानता है तो आत्मा सर्वज्ञ हो गया, उसके अलावा कोई है नहीं। तो ये यहां पर इस पक्ष को याद रखते हुए सारे मंत्र को देखिए। नहीं तो कोई बोलेगा आत्मा को कभी आप ज्ञाता बोल रहे हैं, कभी आप ईश्वर बोल रहे हैं, कभी आप भोक्ता बोल रहे हो, कभी उसको जीव बोल रहे हो। अब ये छठे मंत्र में इसी को हिरण्यगर्भ बोल दिया। वही चेतन हिरण्यगर्भ है। मतलब हिरण्यगर्भ कोई आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है। जो जीव है वो भी आत्मा से भिन्न नहीं है। एक चेतन का यहां पर वर्णन श्रुति कर रही है। जैसे एक अभिनेता अलग अलग वेश धारण करके आता है, मनोरंजन करता है, बिल्कुल सर्वरूप में होता है वो, सर्वरूप। नायक, खलनायक, विदूषक, वही एक सर्वरूप होता है और सर्वातीत भी होता है। उसमें से वो कुछ भी नहीं होता, वो एक व्यक्ति होता है। ऐसे ही यहां पर सर्वरूप सर्वात्मा इति एतद् दर्शयति। तो इस मंत्र में कहते हैं यह आत्मा ही हिरण्यगर्भ है। अच्छा, ये हिरण्यगर्भ क्या है? तो बोले जो पंच महाभूत के पहले उत्पन्न हुआ। तीसरी पंक्ति देखिए भाष्य की। अजायत,
हिरण्यगर्भ अजायत उत्पन्न हुआ, और ये प्रथम उत्पन्न हुआ, उससे फिर विराट उत्पन्न हुआ। इसलिए उत्पन्न यह तम प्रथमजम, तीसरी पंक्ति है 90 पृष्ठ पर। प्रथमजम पहले ये हुआ, और उसके बाद सब कुछ महाभूत आए। देवादि शरीराणि उत्पाद्य, सब महाभूत पहले सूक्ष्म रूप में आए, फिर स्थूल रूप में आए, फिर स्थूल रूप में जब वो महाभूत आ गए तो उससे सबके शरीर बने। देवादि, देव यक्ष किन्नर गंधर्व भूत प्रेत मनुष्य पशु पक्षी, सबके स्थूल शरीर बन गए। अच्छा, और फिर क्या हुआ? उत्पाद्य सर्व प्राणी गुहाम हृदयाकाशम प्रविष्ट, वही हिरण्यगर्भ सब प्राणियों के हृदयाकाश, हृदय गुहा में प्रविष्ट हो गया, और अब वहीं पर स्थित है। तो हिरण्यगर्भ ही आज यहां जीव बन के बैठा हुआ है, आत्मा बन के बैठा हुआ है। ये देखिए, सर्वरूपता यही है, सर्वात्म भाव यही है। हिरण्यगर्भ कोई अन्य चेतन और मैं कोई अन्य चेतन, चेतन में अन्योन्या भाव नहीं है। एक शब्द सुना होगा ना, अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव मतलब एक में होना, दूसरे में उसका अभाव हो जाना। पुस्तक का अभाव घड़ी में है, घड़ी का अभाव कुर्सी में है, कुर्सी का अभाव टेबल में है। इसको बोलेंगे अन्योन्या भाव। तो हिरण्यगर्भ में अलग चेतन, जीव में अलग चेतन, बोले ऐसा नहीं, चैतन्य एक ही है, उसके ही विविध नाम रूप हो गए। वही चेतन अलग अलग उपाधियों के संदर्भ में अलग अलग संज्ञाओं को प्राप्त हो गया। वही चेतन जब समष्टि के झरोखे से मानो कि झांक रहा हो, समष्टि से उपहित होकर जब चेतन को हम देखते हैं, उसको हिरण्यगर्भ कह देते हैं। उसको जब व्यष्टि की उपाधि से देखते हैं तो जीव हो जाता है। तो यहां पर कहते हैं वही हिरण्यगर्भ हृदयाकाश में स्थित है, तिष्ठन्तम, और क्या कर रहा है? शब्दादीन उपलभमानम भूते भी, सारे प्राणियों के द्वारा यह अनुभव में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? शब्दादि का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो यही हिरण्यगर्भ शब्द स्पर्श रूप रस आदि का अनुभव कर रहा है। अब बताइए, वही हिरण्यगर्भ यहां जीव रूप में बैठा है और पूरे जगत का अनुभव कर रहा है। भूते भी मतलब समस्त भूतों के द्वारा, और यहां अर्थ करते हैं भूते भी, भूत ही भाष्यकार का शब्द, कार्य करण लक्ष्य ही सहतिष्ठन्तम, ये कार्यकरण के साथ बैठा हुआ है ये हिरण्यगर्भ। कार्यकरण मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और सारे जगत का अनुभव कर रहा है, सबको देख रहा है। तो बोले जो इस तरह से अपने आप को जानता है कि जो आत्मा है वही जीव है, वही ज्ञाता है, वही भोक्ता है, वही कालातीत है, वही विभु है, और वही हिरण्यगर्भ है। देखो कितने सारे नाम हमने गिना दिए, ये सब श्रुति में ही आया है। तो जो इस तरह से आत्मा को देखता है, बोले वही स य एवं पश्यति, सद स एतदेव पश्यति,
जो इस तरह से आत्मा को देखता है, मतलब जानता है, वही जानता है। और यही आत्मा का क्या है, वास्तविक ज्ञान है। और इसी आत्मा को ब्रह्म कह देते हैं। एतद् वै तत् यत् प्रकृतम ब्रह्म। प्रकृतम ब्रह्म मतलब जिसका प्रकरण चल रहा है उसको तो प्रकृतम। तो तीसरे मंत्र से ये आत्मा के आध्यात्म का प्रकरण चल रहा है, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन चल रहा है, यही प्रकरण चल रहा है। दिस इज द टॉपिक गोइंग ऑन। तो प्रकृत ब्रह्म ये बता दिया, उसको शब्द दे दिया प्रकृत। अब कहते हैं यही ब्रह्म को एक नया शब्द दिया। अब इसी ब्रह्म का नाम हिरण्यगर्भ अभी हमने देखा। हिरण्यगर्भ जो महाभूतों के पूर्व उत्पन्न हुआ है, वही आज हृदय गुहा में बैठा है। अब इस हिरण्यगर्भ को एक नया नाम दिया है, वो नाम दिया अदिति। देखो अगले मंत्र को पढ़ते हैं। य प्राणेन संभवति अदितिर्देवता मयि गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तिं या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत्। या प्राणेन संभवति अदितिर्देवता मयि गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तिं या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत्। अब कहते हैं जो हिरण्यगर्भ है उस हिरण्यगर्भ को ही नया शब्द दिया। या प्राणेन संभवति अदितिर्देवता मयि। बोले परब्रह्म से, जो प्राणेन मतलब परब्रह्म से, प्राणेन मतलब हिरण्यगर्भ रूपेण, जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है हिरण्यगर्भ, वह हिरण्यगर्भ ही क्या है, सर्वदेवतामयी अदिति। उसी को अदिति कहते हैं। ये उत्पन्न हुई है ना, संभवती। कल हमको बताया था परब्रह्म है, एकमेवाद्वितीयम। उसी ने, वो पहले अव्यक्त है, उसी से जब व्यक्त होना वो शुरू होता है तो हिरण्यगर्भ संज्ञा को प्राप्त होता है, तो उत्पन्न होता है। इसलिए उसका प्रथमज नाम है, सबसे पहले हिरण्यगर्भ। ये इतना स्थूल विराट आया है, उसके पहले ये सूक्ष्म रूप में आया है, तो उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। उसको यहां कहा अदिति, देवतामयी। देवतामयी है, सारे देव इससे उत्पन्न होते हैं। आपने यदि पुराणों में देखा होगा तो कश्यप ऋषि की क्या है, 2 पत्नियां हैं। कहानी के माध्यम से बताया उसे, अदिति और दिति। और अदिति से ही इंद्र आदि सारे देवता उत्पन्न होते हैं। वामन भगवान की माता का नाम भी अदिति, वहीं से आए हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ में अदिति हुई हिरण्यगर्भ, क्योंकि उसी से सारे देवता आए हैं। सारे अभी जैसे हमने बताया, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी। अच्छा, अब यह हिरण्यगर्भ ने क्या किया, गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तिम। अब पीछे आया था तिष्ठन्तम, पुल्लिंग शब्द है। अब ये देवतामयी अदिति ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो तिष्ठन्तिम। यही हिरण्यगर्भ गुहा में बैठ गया और अब देख रहा है, पूरे जगत को टुकुर टुकुर देख रहा है, अनुभव कर रहा है। पीछे आया शब्दादि उपलभमानम। अच्छा, तिष्ठन्तम, तिष्ठन्ति। और ये हिरण्यगर्भ कैसा है, या भूतेभिर्व्यजायत। ये उत्पन्न हुआ है, जैसे भूत उत्पन्न हुए हैं,
वैसे ये भी उत्पन्न हुआ है। तो यहां लिख देते हैं भूतों के साथ उत्पन्न हुआ है। मतलब ये है कि हिरण्यगर्भ में सारे पंचमहाभूत अव्यक्त रूप से हैं। सारे महाभूत इसी में से प्रकट होते हैं। बस एतद् वै तत्, निश्चय ही यही वह परब्रह्म है। हिरण्यगर्भ का मूल रूप आप देखेंगे परब्रह्म ही है। पुनः पुनः बताया जा रहा है ब्रह्म ही विविध रूपों में आया है। ये भले ही नाम अलग अलग हैं, ये नाम अलग अलग हो जाते हैं उपाधियों के चलते, न तो तात्विक तत्व दृष्टि से नहीं है। व्यष्टि में उसको जीव बोल देते हैं, समष्टि में हिरण्यगर्भ बोल देते हैं। कार्यकरण संघात की उपाधि से वो परिच्छिन्न भासता है, उसको हटा दो तो वही फिर महानतम विभुम अनंत तत्व है। जैसे लहरें अलग अलग हैं, लहर की धरातल से आप देखें, ध्यान से सुनिए, लहर के आकार और उपाधि से यदि आप देखें तो कोई दो लहरों में साम्यता नहीं है। एक लहर दूसरे लहर से झगड़ेगी, बोले तू बड़ी है, तू छोटी है, मैं बड़ी हूं, मेरा वेग अलग है, तुम्हारा वेग अलग है, मैं तो बड़ी चीजों को धक्का दे सकती हूं, तुम क्या करोगे। इस तरह दोनों वाद विवाद कर सकती है। तो आकार के स्तर से हम देखेंगे, प्रभाव के स्तर से देखेंगे, भेद है। लेकिन जल दृष्टि से यदि देखा जाए, समुद्र तो हंसेगा ना, बोले अरे ये सब मेरे ही है। औपाधिक भेद होता है, ये वेदांत का सिद्धांत है। भेद वास्तविक नहीं है, औपाधिक है। समष्टि उपाधि, व्यष्टि उपाधि, सत्व गुण की उपाधि, रजोगुण की उपाधि, एक ही जीव है, देखो अलग अलग भासता है कि नहीं। जो बहुत गुस्सा करने वाला है, 2 क्षण पहले जो अपने को क्रोधी बोल रहा था, वही 5 मिनट बाद कहता है मैं शांत हूं। जो संतोषी है वही लोभी बन जाता है। तो एंटिटी एक ही है, अलग अलग वृत्तियां मानो कि उपाधियां हैं, उसको धारण करके वो अलग अलग रूप, और अलग अलग रूप में जानना ये तो एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि है। उसके लिए वेदांत पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन श्रुति की क्या इच्छा है कि आप इसको इससे भी ऊपर उठे, ट्रांसेंड करें, इसको संक्रमण करें इस दृष्टि का। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं सर्वात्मता निर्दिष्ट करना है, उसका निर्देश करना है। इसलिए ये श्रुति सारे मंत्र बोल रही है। भेद का ज्ञान तो सबको ही है। तो फेन है, बुलबुले हैं, लहर है, वो जल के स्तर से देखें, जल की धरातल से तो एक ही है ना। लेकिन बुलबुले का प्रभाव अलग, लहर का अलग। इसी तरह जीवों के अपनी अपनी विशेषता है, नो डाउट, अपना अपना उनका गुणधर्म है, उनका स्वभाव है। लेकिन जो मूल तत्व है एतद् वै तत्, और ये एतद् वै तत् ईश्वर तक जाता है। हिरण्यगर्भ ईश्वर वही बना हुआ है। इसलिए महावाक्यों में एकत्व का ही प्रतिपादन किया है।
तो कहते हैं वही हिरण्यगर्भ देवतामयी है, अदिति के नाम से प्रसिद्ध है। भाष्यकार यहां लिखते हैं या सर्वदेवतामयी सर्वदेवतात्मिका प्राणेन हिरण्यगर्भ रूपेण परस्मात् ब्रह्मण संभवती। परब्रह्म से ये हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है और ये हिरण्यगर्भ का नाम हुआ है अदिति। बोले अदिति का अर्थ क्या है? अदिति अदिति आप बोल रहे हैं बार बार, तो ये अदिति नाम क्यों दे दिया? हिरण्यगर्भ तो ठीक ही था ना नाम। बोले शब्दादि नाम अदनात अदिति, ये अंडरलाइन कर सकते हैं। बोले शब्दादियों का जो अदन कर रही है, अदन मतलब ग्रहण कर रही है, भोग कर रही है, वो है अदिति। देखो व्युत्पत्ति से अर्थ निकला, तो रूढ़ अर्थ क्या है अदिति का? कश्यप ऋषि की पत्नी। लेकिन व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? अदनात अदिति, जो अदन करे, ग्रहण करे। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जो ग्रहण कर रहा है वो है हिरण्यगर्भ। हो देखो कैसा। अब यदि भाष्यकारी भाष्य न लिखते तो हमको एक प्रश्न बना ही रहता, ये अदिति क्यों बोल दिया? तो अदिति अदनात अदिति ताम पूर्ववत गुहाम प्रविष्ट तिष्ठन्तिम अदितिम। मतलब पहले भी यही बताया था, गुहाम प्रविष्ट, यहां भी वही आ गया, गुहा में वो प्रविष्ट है। और ये हिरण्यगर्भ ये भी उत्पन्न हुआ है, व्यजायत भूतों के साथ ही उत्पन्न हुआ है। तामेव विशिनष्टि या भूतेभिर्भूते ही समन्विता। व्यजायत उत्पन्न इति एतत्। उसका और विश्लेषण करते हैं, थोड़ा और बता देते हैं। विशिनष्टि कि वह भूतों के साथ उत्पन्न हुआ। तो इस तरह यहां पे आत्मा के सर्वात्म रूप का वर्णन चल रहा है, सर्वरूप। अब अगला मंत्र बहुत ही अच्छा है। बोले आप हर मंत्र के लिए बोलते हैं। अब यही सत्य है। अब अगले मंत्र में इसी आत्मा के बारे में बताया कि यही आत्मा कर्मियों के लिए अग्नि है। देखो गिनते चले जाइए आत्मा के कितने रूप है। सुनिए इसको पहले। अरण्योर्निहितो जात वेदा गर्भैव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवैड्यो जाग्रवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्यैभिः अग्निः एतद्वै तत्। अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवैड्यो जाग्रवद्भिः हविष्मद्भिर्मनुष्येभिः अग्निः एतद्वै तत्। एतद्वै तत् बोले यह वही है, वही यह ब्रह्म है, या यही वह ब्रह्म है। दोनों ही किया। बोले कौन ब्रह्म है? बोले जो अभी अभी तक सब बताया, अब उसका नया एक रूप देख लीजिए। अरण्यो निहितो, कर्मकांड में अग्नि का प्रज्वलन किया था, अग्नि उत्पन्न की जाती है। और वो किससे उत्पन्न की जाती है? तो कहते हैं दो लकड़ी के ऐसे टुकड़े होते हैं, उसमें घर्षण होता है। उसको कहते हैं अरणी। तो अरणी मंथन, तो अरणी मंथन होता है, तो उसमें से अग्नि प्रकट होती है। लकड़ी में देखिए अग्नि होती है लेकिन दिखती नहीं है, जब घर्षण होता है तो व्यक्त होती है। तो बोले अग्नि जैसे उस अरणी में है। अग्नि का नाम है जातवेदा, ये अग्नि का नाम है, जातवेदा नाम है, बड़ा प्रसिद्ध नाम है।
ओम जातवेद से सुनवाम आता है, दुर्गा सूक्त में नाम आता है। तो जातवेद अनेक जगह आया अग्नि का नाम, तो बोले अग्नि उसके अंदर रहती है उस लकड़ी में। अच्छा, इस अग्नि की रक्षा कर्मी लोग करते हैं, उनके लिए अग्नि बहुत महत्वपूर्ण। कर्मकांड में अग्नि का ही महत्व है। यदि अग्नि प्रज्वलित न हो तो कुछ हवन यज्ञ होगा नहीं। तो बहुत उसकी वो रक्षा करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं सावधानी से। तो बोले उनके लिए अग्नि ही मानव की क्या है, परब्रह्म है। अग्नि में ही ब्रह्म बुद्धि मानव की वो कर लेते हैं। जैसे एक मूर्ति पूजक, मूर्ति में पूरी उसकी निष्ठा होती है, ये ब्रह्म है, इसलिए उसकी बड़ी वो ठीक से रख रखाव करता है, पूजा करता है, उसका आदर करता है। तो बोले ऐसे ही कर्मी लोग, याज्ञिक लोग उस अग्नि में ऐसी ब्रह्म बुद्धि रखते हैं। अच्छा, श्रुति यहां कहती है, बोले वो वैसी ही रक्षा करते हैं अग्नि की जैसे गर्भ इव सुब्रुतो गर्भिणी भी, जैसे गर्भिणी स्त्रियां अपने गर्भ की अच्छी प्रकार से रक्षा करती है। जब वो गर्भवती होती है तो उसका पूरा ध्यान उस गर्भ पर होता है, उसका खाना पीना उठना बैठना सब गर्भ को ध्यान में रखकर वो करती है। उस कुछ भी करने के पहले ये सोचती है कि उसका प्रभाव शिशु पर तो नहीं होगा। तो देखो ऐसी वो सावधान होती है। तद्वत कर्मी लोग अग्नि की। फिर कहते हैं दिवे दिवैट्यो। दिवे दिव का अर्थ होता है रोज रोज, नित्य, नित्य प्रति। अहनी अहनी भाष्यकार लिखते हैं, नित्य उसका वो रक्षण करता है। मतलब एक दिन अग्नि को का रक्षण किया, दूसरे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं। जैसे गर्भवती स्त्री बिल्कुल हर क्षण सतर्क रहती है, और उसके लिए वही क्या हो जाती है, ईड्य। ईड्य का मतलब होता है स्तुत्य। सबसे महत्वपूर्ण वही चीज होती है। गर्भिणी के लिए गर्भ, ऐसे याज्ञिक के लिए अग्नि। और कहते हैं वह स्तुति योग्य है, अग्नि स्तुति योग्य है। ईड्य का अर्थ होता है स्तुत्य। जो स्तुति योग्य है, पूजा योग्य है, उसकी तो पूजा करनी चाहिए, उसका तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो ये लोग उसका ध्यान रखते हैं। जाग्रवत भी, यहां लिखते हैं जागृत रहते हैं। जैसे जागृत व्यक्ति सबके प्रति सतर्क हो जाता है, ऐसे ही ये लोग रहते हैं। जागृतवत भी, हविष्मत भी, होम सामग्री से युक्त ये लोग रहते हैं। और ये बहुत उसके प्रति क्या कहते हैं, सतर्क रहते हैं। ऐसे ये मनुष्य लोग, याज्ञिक लोग, क्योंकि उनके लिए ये अग्नि और आहुति और हवि ये मानव की क्या है, परब्रह्म ही है। ब्रह्म ही इस रूप में है। तो इन सब चीजों का वो खूब ध्यान रखते हैं। ए तद वै तत्, बोले बस यही ब्रह्म है। अब ये मंत्र देखिए, इसका विस्तार जो भाष्यकार ने किया बहुत ही अच्छा किया है। यहां पर कहते हैं कि यो अधियज्ञ, जो ये यज्ञ चल रहा है अधियज्ञ, उसमें अरणी है, अरणी। उत्तर अधर अरण्यो निहित स्थित जात वेदा अग्नि। वो अरणी के भीतर, ऊपर अरणी और नीचे अरणी,
कैवल्योपनिषद में भी आता है, प्रणवम च उत्तरारणीम, पाशम दहति पंडिता, वहां अरणी मंथन बताया है। तो बोले ये ऊपर और नीचे दो अरणी है लकड़ी के, उसमें अग्नि स्थित है। और ये अग्नि क्या है? पुनः सर्व हविषाम भोक्ता। आप अग्नि में जो भी हवि डालते हैं वो अग्नि उसको ग्रहण कर लेती है। इसलिए अग्नि का एक नाम है हव्यवाहन। हव्यवाहन मतलब जो हवि पड़ रही है उसको वो ले जाती है। जैसे वाहन हमको ले जाता है, ऐसे ये अग्नि वाहन का काम करती है। जिस भी देवता को उद्देश्य में रख के हवि डाली है, अग्नि उस देवता तक वो हवि को पहुंचा देता है। हम कहते तो है इंद्राय स्वाहा, और डाल कहां रहे? अग्नि में। विष्णवे स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, तो अग्नि में डाल रहे हैं, लेकिन नाम अलग अलग देवताओं के ले रहे हैं। तो अग्नि कहती है आप फिक्र मत कीजिए, हम उन देवता तक पहुंचा देंगे। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख कहा है। जैसे अपने भीतर जीव है ना, उसी तरह अग्नि की जो लपटें हैं वो जीव की तरह है। आपने पढ़ा है ना मुंडक उपनिषद में, सप्तजुआ काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णी, सुधूम्रवर्ण। तो वो वहां पे बताइए अग्नि इज लाइक टंग। तो सारे हवि को जो ग्रहण करती है। तो यह जो अग्नि है ये भोक्ता है। अब उस अग्नि के प्रति जो याज्ञिक लोग हैं, कर्मी लोग हैं, कर्मकांडी लोग हैं, वो बहुत ही क्या है? सावधान है। अच्छा, और कहते हैं भोक्ता अध्यात्मम च योगी भी। जो योगी जन है, योगी जनों के लिए वही आत्मा, ध्यान से सुनना, भोक्ता के रूप में बैठा हुआ है। वही अग्नि जो ब्रह्म है कर्मियों के लिए, जो ध्यानाभ्यासी लोग हैं, कल इसको देखेंगे अच्छे से, जो ध्यानाभ्यासी है उनके लिए वही ब्रह्म भोक्ता है, आत्मा है, हिरण्यगर्भ है। हृदय गुहा में वो उसी ब्रह्म का ध्यान करते हैं जो योगी लोग अग्नि में ध्यान करते हैं। तो सॉरी, कर्मी लोग। तो दो तरह के लोग हैं, कर्मी कर्मकांडी और दूसरे ध्यानाभ्यासी। ध्यानाभ्यासी हृदय में जिस ब्रह्म को देखते हैं, कर्मी लोग उसी ब्रह्म को अग्नि में देखते हैं। ऐसा अर्थ है। अग्नि को बचा के रखते हैं, उसको बूझने नहीं देते हैं। अग्नि मीड़े पुरोहिता, ऋग्वेद का पहला ही वाक्य है। हाँ, अग्नि पहला ही शब्द में अग्नि आता है। अग्नि को देव कहा है, देव बुद्धि रखते हैं। और जो ध्यानाभ्यासी है उनके लिए वही ब्रह्म आत्म रूप से हृदय में है। तो ये दो हो गए, और ये दोनों ख्याल रखते हैं। जैसे वो अग्नि का ध्यान रखते हैं, ध्यानाभ्यासी अपने आत्म तत्व का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही तो भोक्ता अध्यात्मम, अध्यात्म में वो भोक्ता है। आप जानते हैं ना, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत। तो अध्यात्म मतलब अपने भीतर। आपने सुना है आध्यात्मिक ताप, तो शरीर मन बुद्धि से उत्पन्न होने वाले ताप क्या है? आध्यात्मिक ताप। तो अध्यात्म में जो भोक्ता है, अधियज्ञ में वही अग्नि है। ऐसा। अच्छा, ये दोनों
कैसे रक्षा करते हैं उसके लिए उदाहरण दिया है गर्भिणी का। तो योगी भी गर्भ इव गर्भिणी भी अंतर्वत्नी भी अगरहित अन्नपान भोजनादीना यथा गर्भ सुभृत सुष्टु सम्यक भृत लोक। बोले जिस तरह से गर्भिणी अन्नपान भोजन इत्यादि का ध्यान रखती है, गर्भ पर इसका दुष्प्रभाव न हो, उसके प्रति वो सतर्क रहती है, उसका वो अच्छे से पालन करती है। सुभृत सुष्टु भृत सम्यक भृत। लियो टॉलस्टॉय ने कहा है कि गर्भ में दुनिया की सबसे जटिल निर्मिति की प्रक्रिया चालू रहती है। सबसे जटिल निर्मिति यदि कुछ है तो वो है मनुष्य का जन्म। न उसको स्त्री जान पाती है, न पुरुष जान पाता है, कोई नहीं जान पाता कैसे कैसे वो सब बनता है। थोड़ा बहुत जानते हैं, सबसे जटिल प्रक्रिया उन्होंने कहा। स्त्री को भी मालूम नहीं कि उसमें कौन वो शिशु है, उसका स्वभाव कैसे होगा। तुलसीदास जी, शंकराचार्य जी, व्यास जी की जैसे कोई होगा, या और कोई दूसरा नाम नहीं लेता मैं, पूरी तरह अनभिज्ञ अज्ञात। तो निर्मिति की प्रक्रिया, एक नया जीवन उसमें से निकलने वाला है, तो वो बड़ी सतर्क है, बड़ी सावधान है। और कहते भी ये गर्भिणी के लिए फिर क्या वो भजन सुने, भागवत सुने, रामायण सुने, तभी राम जी जैसा कोई पुत्र होगा, कृष्ण जैसा कोई पुत्र होगा। क्या देख रही है, क्या सुन रही है, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। प्री नेटल एजुकेशन उसको कहते हैं। अब चिन्मय मिशन में तो इसके लिए भी क्लासेस शुरू कर दी है, गर्भवती स्त्रियों के लिए। फिर शिशु विहार है, फिर बाल विहार है। तो कहते हैं अन्न भोजन इत्यादि का जैसे वो ध्यान रखती है, ऐसे ही ध्यानाभ्यासी आत्मदेव का ध्यान रखता है, या उसको रखना चाहिए। उसको वही आहार विहार करना चाहिए जिससे आत्मज्ञान में क्या हो, मदद मिले। ये अर्थ है। और ठीक ऐसे ही कर्मी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अग्नि। तो वो उसके ऊपर पूरा ध्यान देता है, ऐसा कुछ नहीं करता जिससे वो अग्नि बूझ जाए या अग्नि का अनादर हो। तो देखिए एक ही ब्रह्म कैसे हो गए, अग्नि रूप में, इधर आत्मा रूप में। गर्भिणी के लिए मानो कि वो शिशु ही उसके लिए सबसे श्रेष्ठ है। सर्वात्मा इसी को कहते हैं, सर्वरूप।